अब अभी थोड़ी देर पहले एक लड़की आई, मुझे बोलती है सर मुझे बिलासपुर दे दिया सर, बहुत दूर हो गया है। तो खुद की कमाई से गाड़ी लेने में ज्यादा मजा है कि ये हाँ मैंने कमाया पैसा उससे आया है। बोलते हैं ना पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, माना, लेकिन पैसे से वो सामान खरीदा जा सकता है जिससे खुशियां आ जाती है। जैसे आपने कोई मेहनत किया, किसी का कोई इंपॉर्टेंट काम कर दिया, तो वो आपको एज अ गुड गेस्चर कुछ दे देता है ना, आप नहीं मांग रहे हो बट आपको दे देता है। बट आप जब उसको यूज करोगे ना तो आपके अंदर अच्छा फील आएगा, क्या कि हाँ मैंने मेहनत किया तब मुझे एज अ रिवॉर्ड मिलेगा। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंजप्शन। इसके लिए कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं पहले मैं। बेसिक चीज क्या बोलना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। ये फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे। शॉर्ट में लिख सकते हैं P इंटू सी इक्वल्स टू E। ठीक, अब जैसे मान लो किसी कॉमोडिटी है, लाइक शुगर ले लेते हैं, क्वेश्चन में आपको शुगर दिखेगा, शुगर है, शक्कर है, ठीक, उसका प्राइस है 50 रुपीज पर केजी और हम लेते हैं यहाँ पे कितना केजी, 10 केजी का कंजप्शन है, तो उस पर खर्च कितना आया टोटल 500 रुपीज का खर्च आ रहा है ये। अब मैं ये कह रहा हूं कि महंगाई हुई, प्राइस राइज हुआ, जिसकी वजह से शुगर का प्राइस बढ़ गया। लेट्स अज्यूम कि बढ़कर कितना हो गया, 50 से 100 हो गया, और कोई पर्सन है वो अभी भी कितना खर्च करना चाह रहा है, उस पर 500 ही खर्च करना चाह रहा है। तो अगर वो पहले जितना बजट था अभी भी उतना ही बजट अगर रखना चाह रहा है तो क्या करना पड़ेगा उसको, अपना कंजप्शन कम करना पड़ेगा। तो यहां पे 100 इंटू ये कितना आ जाएगा 5, तब तो आएगा 500। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है जब प्राइस बढ़ा है यहां से 50 से 100 हुआ तो कंजप्शन पहले जितना था 10 केजी अब कितना हो गया 5 केजी, और जितना उस पर एक्सपेंडिचर था वो अभी भी उतना ही है, एक्सपेंडिचर चेंज नहीं कर रहे। जैसे कुछ लोग बोलते हैं मैं 10 साल पहले भी 100 रुपए का पेट्रोल डलाता था और अभी भी 100 रुपए का पेट्रोल डला रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि महंगाई कितनी हो रही है। तो उसके किस चीज पे इफेक्ट पड़ गया है, कंजप्शन पे, जो उसको क्वांटिटी मिल रहा था। पहले 100 रुपीज में उसको ज्यादा क्वांटिटी मिल जाता था, अब उसी 100 रुपीज में क्वांटिटी कम हो गई है। समझ आ रहा है ये? तो फिर 50 इंटू 10 ये आया 500 और 100 इंटू 5 आया 500। अब यहां से एक चीज देखना, क्या पहले का प्राइस और अभी वाला प्राइस, पहले प्राइस कितना था 50 और अभी वाला प्राइस कितना है 100, इनका रेशियो क्या है? 50:100 सॉल्व करोगे कितना आएगा 1:2। ये किसका रेशियो निकल गया, प्राइस का, ये प्राइस का रेशियो। तो कंजप्शन का रेशियो बताओ क्या आ रहा है, ये कैंसिल करोगे 5 से 2 टाइम्स से, ये 1 टाइम्स में, तो 2:1। तो यहां से क्या समझ में आया, अगर हमको एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो प्राइस और कंजप्शन जस्ट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहां पर देखो रेशियो 1:2 आ रहा है, तो यहां पर रेशियो कितना आ गया 2:1। समझ आई कि नहीं बात, क्लियर है? अब मैं बोलूंगा कि 20% बढ़ रहा है, मान लो किसी चीज का प्राइस 20% बढ़ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, पहले वो कितना था 100, अब 20% बढ़ा यानी कितना हुआ 120। क्लियर है ये? तो यहां से सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 5:6। पहले प्राइस का रेशियो कितना था 5:6, तो अब कंजप्शन का रेशियो कितना आएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 6:5। तो पूरा क्वेश्चन इन्हीं दोनों पे बेस्ड रहता है। ये समझ आया कि नहीं? ठीक, क्वेश्चन करें आप। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, स्टॉप राइटिंग, अभी ध्यान दो, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन दिया है द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 20%, by how much percent the consumption should be reduced so that expenditure doesn't change। एक्सपेंडिचर चेंज होने की बात नहीं हो रही है, यहां पे एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो आप क्या करोगे, पहले 20% क्या है, ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है कितना 20%, इसका क्या मतलब हुआ, प्राइस ओल्ड वाला कितना था 100 और न्यू जो आया वो कितना 20 बढ़ा है, 100 में 20% यानी कितना, ये बढ़कर 120 हो जाएगा। ये समझ आया कि नहीं? इनका रेशियो कितना आएगा, अभी तो निकाले हो 5:6। ये किसका रेशियो निकला, प्राइस का ही निकला है, तो कंजप्शन का रेशियो क्या आ जाएगा 6:5 आ जाएगा। ये समझ आया कि नहीं? अब यहां पे बोल रहे हैं क्या कंजप्शन को कितना परसेंट चेंज करें, तो कितना परसेंट कैसे पता चलेगा, पहले कंजप्शन कितना था, पहले 6 था और अब कितना हो गया है 5, यानी 6 से 5 हो रहा है, तो कितना लेस हुआ 1 लेस हो रहा है।
यूनिट में 1 यूनिट लेस हुआ है, बट हमको पूछा कि इसमें डेटा परसेंट में, तो 1 और लेस जब आप निकालते हो परसेंट लेस, तो मोर वाला वैल्यू रखते हो। कहां से लेस हुआ है? 6 से, तो 1 बाई क्या आ जाएगा? 6 इंटू क्या आएगा? 100। सॉल्व करोगे इसको 2 से 3 टाइम्स में और 2 से 50 टाइम्स में, सॉल्व करने से 16 2/3% ये आ जाएगा। ऑप्शन डी दिख रहा है इसका आंसर। समझ आया कि नहीं? इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ये आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%. इफ द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर इज टू बी केप्ट सेम, देन द रेशियो ऑफ डिक्रीज इन कंजप्शन एंड द ओरिजिनल कंजप्शन इज। ये तो पता चल गया होगा। 1:6 की 1:5? क्या बढ़ा है? प्राइस बढ़ा है। कितना? 20%। तो प्राइस पहले इधर लिख लो, ये ओल्ड प्राइस, ये न्यू प्राइस। कितना था पहले? 100। हम 100 अज्यूम करेंगे अपनी तरफ से, इसमें 20 बढ़ेगा, कितना आएगा? 120। इनका रेशियो कितना आएगा? 5:6। अभी भी ये प्राइस ही है ना। अब क्या निकलेगा यहाँ से? कंजप्शन। कितना होगा ये? 6:5। ये समझ आया? अब आगे इसके यहाँ पे क्या बोल रहा है? कंजप्शन में डिक्रीज का पूछा है रेशियो, किससे? ओरिजिनल वाले से। तो कितना डिक्रीज हुआ है कंजप्शन? 1 डिक्रीज हो रहा है ना, और इसी का रेशियो पूछा है किससे? ओरिजिनल वाले से। ओरिजिनल कितना है? 6, तो 1:6। ऑप्शन सी आएगा इसका। हाँ, ये देखो डिक्रीज है इसमें। चलो बनाओ फिर, डिक्रीज है ना, बनाओ। चलो, था पहले 20% डिक्रीज है इस क्वेश्चन में, ठीक है, यानी 100 से कितना हो गया? 80 हो गया। तो रेशियो क्या आ जाएगा प्राइस का? पहले प्राइस था 100, ओल्ड प्राइस 100, न्यू प्राइस इसमें 20 डिक्रीज हुआ है, तो ये आया 80। 5:4 ये आया प्राइस का, और पूछा है और ये बोल दिया है कि क्या सेम रखना है? एक्सपेंडिचर सेम रखना है। तो फिर क्या करेंगे? कंजप्शन में क्या बोल रहा है? इंक्रीज पूछा है, तो ये तो प्राइस निकला। कंजप्शन क्या आएगा? 4:5। 4 से 5 हुआ है, कितना बढ़ा? 1 बढ़ा, यहां से +1 हुआ है ना, तो क्या आ जाएगा? तो क्या आ रहा है? ऑप्शन 1 है, बढ़ा है, और 4 पहले था, तो 1:4। समझ आया क्या? बहुत आसान रहता है ये सब क्वेश्चन। देख के बस थोड़ा लगता है बड़ा है, डरावना लगता है थोड़ा सा देख के, क्या पूछ दिया ये। अगर आपको ये समझ में आता है ना, तो आप बना लोगे क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन बोले इस फॉर्मेट में। हाँ, अभी तो सिर्फ प्राइस और कंजप्शन देख रहे हैं, आगे जाके एक्सपेंडिचर भी आएगा। अभी एक्सपेंडिचर नहीं आया स्टोरी में। अब अभी थोड़ी देर पहले एक लड़की आई, मुझे बोलती है सर मुझे बिलासपुर दे दिया सर, बहुत दूर हो गए। तो अब उसको ये चीज समझ नहीं आ रहा है कि ये पीएससी व्यापम नहीं है जो आपके शहर में मिल जाएगा, आपको आपके खुद की सिटी में मिलता है वहां सेंटर। ये वैसा नहीं है। एएलपी में अगर मैं कह रहा हूं किसी को बिलासपुर में मिला है, तो वो बहुत पास है। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस फ्रॉम ₹6 per kg to ₹7.50 per kg. If the expenditure does not change, what the percentage of reduction in consumption is? ठीक, पहले क्या बोल रहे हैं? कमोडिटी है जिसका प्राइस कितना था? ₹6 per kg, अब वो बढ़कर कितना हो गया है? ₹7.50 per kg। फिर क्या बोला है आगे? अब आपको क्या नहीं बदलना है? एक्सपेंडिचर नहीं बदलना है। तो अगर एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो क्या चीज चेंज करना पड़ेगा? कंजप्शन चेंज करना पड़ेगा। समझ आई बात? तो पहले और अभी प्राइस का देखो। पहले ओल्ड वाला प्राइस कितना है? 6, न्यू वाला कितना है? 7.50। 7.50 का मतलब कितना होता है? चाहो तो इसको 750/100 करके इधर ला लो, फिर सोल्व कर सकते हो। बाकी 7.50 का मतलब है 7.5। 7.5 मतलब 15/2। ये क्या है? 15/2 है। 2 यहां चला जाएगा, कितना होगा? 12:15। 3 से कैंसिल होगा ये 4 टाइम्स में, और 3 से 5 टाइम्स में, 4:5 ये आ गया। अब 4:5 ये आ गया है, किसका निकला रेशियो? ये प्राइस का। ठीक, आप किसका रेशियो निकालोगे? कंजप्शन का। क्या हो जाएगा ये? 5:4 हो जाएगा ये। अब क्या पूछा है आपको? परसेंट रिडक्शन इन कंजप्शन। तो पहले 5 था, 4 हो गया, कितना चेंज हुआ? 1। तो 1 into 100 लोगे, अपॉन क्या आ जाएगा? 5 लोगे ना, परसेंट चेंज रिडक्शन निकाल रहे 5 से, ये 20 टाइम्स में, तो 20% का क्या आया? कंजप्शन में रिडक्शन आया है। ऑप्शन बी में है 20%। समझ आया? चलो बैक टू द क्वेश्चन। समझ आना चाहिए, वो मैटर करता है। द प्राइस ऑफ राइस डिक्रीज्ड बाय 10%। ड्यू टू दिस
शर्मा जी परचेस्ड 50 kg मोर राइस इन रुपीज 500, फाइंड ओरिजिनल कंजप्शन। शर्मा जी के लिए निकालना है ये क्वेश्चन। अब चलो शर्मा जी को हम बताते हैं कितना उनका ओरिजिनल कंजप्शन है। प्राइस कितना हुआ है, डिक्रीज हुआ है 10%। तो यहाँ पे 10% डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, प्राइस ओल्ड और ये न्यू। 10% डिक्रीज मतलब पहले 100 था, अब वो कितना हो गया 90। तो एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10:9। ये समझ आया क्या। उसके बाद यहां से कंजप्शन क्या हो जाएगा, कंजप्शन 10:9 है, तो ये क्या होगा 9:10। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जस्ट उल्टा होता है। फिर क्या बोला है, शर्मा जी ने कितना एक्स्ट्रा खरीदा 50 kg, कितने में 500 में, ठीक है 500 में। अब ये ऐसा हुआ क्यों होगा, प्राइस पहले ज्यादा था, ठीक, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझना। प्राइस पहले ज्यादा था तो कुछ क्वांटिटी मिलता रहा होगा, ठीक। जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है, टमाटर जो है ना लगभग 100 रुपए के आसपास बिक रहा था, 100 रुपए के आसपास बिक रहा था। अब कोई व्यक्ति गया है, उसने 200 रुपए का टमाटर लिया, कितना किलो टमाटर मिला उसको, 2 किलो टमाटर मिला, ठीक। अब क्या हुआ, टमाटर का क्या बढ़ गया, क्या कम हुआ, प्राइस कम हो गया। 100 रुपए से अभी कितना मिल रहा होगा, 20 रुपए के आसपास होगा, है ना। 20 रुपए का है कि नहीं, मान लो है 20 रुपए, मान सकते हैं ऐसा। तो अब अगर वो 20 रुपए का टमाटर अब वो खरीदता है और वो कितना खर्च कर रहा है, अभी 200 रुपए खर्च कर रहा है, तो क्या होगा, अब उस 200 रुपए में उसको कितना ज्यादा मिल रहा है, पहले कितना 2 किलो मिल रहा था, अभी 20 रुपए किलो है, तो कितना मिलेगा उसको, 8 किलो ज्यादा मिल जाएगा। ये समझ आया कैसे हुआ, समझ आया कि नहीं। तो ये वही चीज को बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि 500 रुपए में कितना ज्यादा मिल गया उसको, 50 किलो ज्यादा मिल गया है 500 रुपए में, समझ आया ये। तो यहां से 9 से 10, 9 से 10 हुआ है 50 kg, तो यहां कितना यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा है। ये 9 से 10, 9 से 10 हुआ, तो और ये 1 यूनिट का वैल्यू पहले 9 से 10 हुआ, यानी यही तो बढ़ा है ना। तो 50 kg मोर बोला है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया 50 kg, 1 यूनिट का वैल्यू 50 kg। तो पहले कितना मिलता था, 9 यूनिट का वैल्यू 450 और 10 यूनिट का वैल्यू 500। ये दोनों किस में आया, केजी में है ना, ये कंजप्शन है ये, ठीक। अब क्या पूछा है, ओरिजिनल कंजप्शन। कौन सा ओरिजिनल कंजप्शन, 450। ये वाला जरूरत नहीं था, ये कब निकालते, जब हमको क्या पूछता, न्यू कंजप्शन। तो न्यू कंजप्शन 500 kg है और ओल्ड कंजप्शन कितना है, ओरिजिनल कंजप्शन यानी ओल्ड वाला ही है 450 है ऑप्शन में, ऑप्शन डी। समझ आया कि नहीं। कोई भी आर्टिकल का प्राइस जब कम होता है और आप उतना ही खर्च करोगे उस पे, तो आपको ज्यादा मिलेगा। और इसका उल्टा भी बात सही है कि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए, आप 100 रुपए का भी पेट्रोल डलाते हो, मान लो पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए और अभी भी आप 100 रुपए का डलाते हो, तो क्या कम होगा, क्वांटिटी कम हो जाएगा। ज्यादा अच्छा लगता है गाड़ी चलाने में भी, संभाल के, वो तो ठीक है आप मेंटेनेंस सारा चीज करोगे, लेकिन जब आप अपनी कमाई पे गाड़ी चलाओगे ना, अंदर से एक हैप्पीनेस फील होगा, इंटरनल हैप्पीनेस। कोई भी चीज आप जब अपने पैसे से कमा के, सुनना ध्यान से, अपने पैसे से कमा के जब कोई चीज करोगे ना, सच में बहुत हैप्पीनेस फील होता है। और जेन्युइनली बता रहा हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप करोड़ों कमाओ, लाखों कमाओ, आप जो भी कमाओ, या आपकी मेहनत के बदले जब आपको कोई चीज मिलती है, जैसे आपने कोई मेहनत किया, किसी का कोई इंपॉर्टेंट काम कर दिया, तो वो आपको एज अ गुड गेस्चर कुछ दे देता है ना, आप नहीं मांग रहे हो बट आपको दे देता है। बट आप जब उसको यूज करोगे ना, तो आपके अंदर अच्छा फील आएगा, क्या कि हाँ मैंने मेहनत किया तब मुझे एज अ रिवॉर्ड मिला। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये मैटर बहुत करती है। बोलते हैं ना पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, माना, लेकिन पैसे से वो सामान खरीदा जा सकता है जिससे खुशियां आ जाती है। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 16.3% एंड द कंजप्शन ऑफ अ फैमिली इज डिक्रीज्ड बाय 20%. फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में परसेंट चेंज फाइंड करना है। अब यहां पे सिंपल काम क्या है, हमको फॉर्मूला पता है, क्या, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। एक लाइन खींच लो ऐसा, ठीक। प्राइस पहले 100 था, हम ये 100 के बेस पे ही बनाएंगे क्वेश्चन। प्राइस पहले 100 था, जिसमें कितना बढ़ा है, इंक्रीज कितना हुआ है 16.2/3%, यानी कितना बढ़ा जाएगा परसेंट। इसको मल्टीप्लाई करो, 16 into 3 48 + 2 50/3%। तो पहले अगर 100 था तो अब कितना हो गया
कैसे बढ़ाओगे इसको अब बताओ? या इसको ना 100 पे नहीं बनाना है, अगर 100 पे नहीं बनाना चाहते तब भी बनेगा, बिना 100 के भी बना सकते हो। कैसे बनाना है बता देता हूं मैं, बिना 100 के बना सकते हो। 16 2/3 इसका मतलब होता है ये 50/3 परसेंट लगाया तो इसके साथ 100 लगा सकते हैं, यहां से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल होगा तो ये कितना आएगा 1/6। यानी कि पहले प्राइस कितना था शुगर का 6 यूनिट, वो कितना बढ़ा 1 यूनिट, तो कितना हो गया वो, तो ये आ गया कितना 6:7। ये समझ आया क्या? और क्या बोला है, कंजप्शन डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है? 20% का मतलब कितना होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। तो पहले कितना था कंजप्शन 5 यूनिट, वो डिक्रीज होकर कितना हो गया 1 डिक्रीज हुआ तो कितना हो गया 4। समझ आया है क्या? 100 मानने से ज्यादा इजी पड़ा ना ये। तो पहले कंजप्शन कितना था, इनको मल्टीप्लाई करो ना, 6 × 5 और यहां 7 × 4 28। 30 से कितना हो गया 28। तो पहले 30 यूनिट था क्या एक्सपेंडिचर, इतना खर्च होता था, अब कितना खर्च हो रहा है 28 यूनिट खर्च हो रहा है। कितना कम पड़ा 2 यूनिट कम आ रहा है, तो 2 × 100/30 ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20/3। 20/3 को क्या लिख सकते हैं 62/3%। ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर। समझ आया कि नहीं? बता रहा हूं मैं, नोट करना फिर। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, शुगर का प्राइस 20% डिक्रीज होता है, जिसके कारण रवि 30 kg ज्यादा खरीदता है। कितने में 600 रुपीज में। पूछा गया है ओरिजिनल कंजप्शन, करंट कंजप्शन, ओरिजिनल प्राइस, करंट प्राइस, चारों चीजें पूछा गया है। सिंपल काम, प्राइस पहले कितना था 100%, उसमें कम हुआ कितना 20%, या यूं ऐसा कह सकते हो 20% डिक्रीज हुआ है। 20% कितने के इक्वल होता है 1/5। तो पहले कितना था 5, अब उसमें 1 कम हुआ तो ये हो गया 4। फिर यहां से कंजप्शन का रेशियो क्या आ जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा 4:5। ठीक, क्या आ जाएगा यहां से, अब पहले 4 यूनिट मिलता था, अब कितना मिल रहा है 5 यूनिट। तो 4 से 5 बढ़ा है कंजप्शन, कितना यूनिट बढ़ा 1 यूनिट। और यही दिया है मोर का वैल्यू कितना 30 kg, तो 1 यूनिट का वैल्यू 30 kg। ठीक, अब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 4 × 3 120 kg पहले मिलता था और अब कितना मिलता है 150 kg। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बाकी अगर करना चाहो तो कर सकते हैं कि नहीं। कैसे करेंगे, 600 है, पहले कितना मिलता था 120, तो 600 डिवाइडेड बाई 120 कितना आएगा 5 रुपीज पर केजी, और अभी वाले हम डिवाइड करोगे तो 4 रुपीज पर केजी, यही आएगा सी। समझ आया?